Shall we start? Okay. नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने जो आपका 10th है वो बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट किया है एंड आप आपकी 11th की जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हो, राइट? सो इस 11th की जर्नी भी आपकी ऐसी ही सबसे सक्सेसफुल रहे, इसकी मैं बहुत मन से उम्मीद करता हूँ। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ रहेगी। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, जो 11th के आपने कॉमर्स स्ट्रीम चूज की है तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, ओसीएम, एसपी, मैथ्स। सो इन सब सब्जेक्ट में से इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एंड मैं पूरे मन से उम्मीद करता हूँ कि आपके 11th की जर्नी के लिए आप जो लेक्चर्स चूज करेंगे उनमें से कई सारे लेक्चर्स मेरे होंगे एंड मेरी तरफ से ये पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इकोनॉमिक्स जो है वो एकदम सिंपल लैंग्वेज में, एकदम सिंपल रियल कनेक्शंस वाले एग्जाम्पल के साथ, एकदम सिंपल एग्जाम्पल के साथ आपको हर एक कंसेप्ट समझाने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा, राइट? मैं ऐसी कोशिश करूंगा जब आप पढ़ाई के लिए बैठो, राइट? हम जब भी पढ़ाई के लिए बैठते हैं सो कभी कभी हमारा मूड नहीं रहता है, राइट? कि मुझे आज पढ़ाई का मूड नहीं, बट करना तो पड़ेगा, राइट? तो जब आप आपके मन पसंदीदा सब, तभी आप क्या करते हैं, आपका जो पसंदीदा सब्जेक्ट है उससे आप स्टार्ट करते हो। तो जो सब्जेक्ट आप चूज करोगे तो वो इकोनॉमिक्स रहेगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। इतने कंसेप्चुअल क्लैरिटी, इतने इजीनेस के साथ आपको अंदर से इच्छा होगी इकोनॉमिक्स करने के लिए, राइट? ये मेरी कोशिश रहेगी। लास्ट में जो मैंने बोला कि अंदर से आपको इच्छा रहेगी, सो व्हाट वाज आई टॉकिंग अबाउट? स्क्रीन रिकॉर्डिंग हैज स्टॉप्ड, राइट? ओके। सो जो मैं आपसे बात कर रहा था कि आपको अंदर से इच्छा होगी, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा। जब हमें घर वाले कुछ करने के लिए बोलते हैं, कुछ नई चीज करने के लिए बोलते हैं, जब आपका मन नहीं होता है बट आपको करना पड़ता है, तो आपको मन में से एक सवाल आता है कि ये क्यों करना है यार, क्या मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, मैं क्यों करूँ ये, मुझे क्या मिलने वाला है इससे, राइट? तो ये जब आपका सेटिस्फाई होता है, राइट, आपको खेलने के लिए आपको कहा जाए तो आप मना करते हो नहीं, क्योंकि आपको पता है आपको मजा आने वाला है। यू विल हैव फन, यू विल टॉक विद द फ्रेंड्स, आप बहुत बातें करोगे, मन का सब कुछ शेयर करोगे, आपको पता होता है, इसीलिए आपको करने में, मतलब खेलने में, वो सब करने में ज्यादा मजा आता है। बट कोई काम करने में आपको पता है इसमें मजा नहीं आएगा यार, तो क्यों करना है, व्हाई शुड वी डू दैट? सो इकोनॉमिक सब्जेक्ट स्टडी की जो मजा है, ये क्यों करना है, ये किस लिए करना है, ये आपका मैं सेटिस्फाई करने वाला हूँ। लाइक क्यों करना है, लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप बचपन से इकोनॉमिक्स यूज करते आए हो, आप पूछोगे कि पहली बार ही तो हमने इकोनॉमिक्स का नाम सुना है, राइट? ये फर्स्ट टाइम है जब हमारा इंट्रोडक्शन हुआ है इस सब्जेक्ट के साथ, तो हम कैसे यूज करते आ रहे हैं बचपन से इकोनॉमिक्स? लाइक फॉर एग्जाम्पल, किसी किसी को पॉकेट मनी मिलती रहेगी घर से, राइट? फॉर एग्जाम्पल हम पकड़ लेते हैं 2000 रुपीज आपको पॉकेट मनी मिलती रहेगी, और मेरे जैसे भी कोई बच्चे रहेंगे जिनको बचपन में पॉकेट मनी नहीं मिलती थी, बट कभी कभी 100-200 रुपए यार मिल ही जाता था ना घर वालों से, राइट? सो उस समय हम क्या करते थे, बिना सोचे खर्च कर देते थे, या फिर पैसे मिलने के बाद हमारे मन में एक थॉट प्रोसेस चालू होती थी कि मुझे ये खरीदना है, आई वांट टू बाय शर्ट, न्यू शर्ट लेनी है, फिर मुझे ये खाने जाना है। लाइक तब 100-200 में टी शर्ट मिल जाता था, अभी भी डीमार्ट में शायद मिल ही जाता है। तो टी शर्ट खरीदनी है, मुझे पानी पूरी खाने जाना है, एंड मुझे ट्रेन से कहीं घूमने जाना है, अभी बारिश का मौसम है तो कहीं घूमने जाना है मुझे, राइट? ये सब इच्छाएं रहती है। बट जब हम पॉकेट मनी का एग्जांपल लेते हैं, जब आपके पास 2000 रुपीज पॉकेट मनी थी, राइट, तो आप उसका यूज कैसे करते थे? वॉन्ट्स तो अनलिमिटेड रहती थी। फॉर एग्जाम्पल, आप एक टी शर्ट लेते हो जो 500 रुपीज का है, राइट? तो आप क्या सोचते हो, यार 500 का टी शर्ट ले लूंगा तो पूरे महीने के लिए मेरे पास तो 1500 रुपीज बचेंगे, राइट? उसमें से मुझे रिचार्ज का खर्चा करना है, फिर मुझे फ्रेंड्स के साथ मंथ एंड में घूमने जाना है।
तो ये सब मैनेज करने के लिए मुझे 1500 रुपए नहीं सफिशिएंट रहेंगे. सो व्हाट वी डू, वी टेक अ टी शर्ट ऑफ फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज और 200 रुपीज, हम मैनेज करते हैं, टी शर्ट में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं. तो ये जो अपनी अनलिमिटेड वांट्स है, मुझे ये सब चीजें करनी है, और उसके लिए जो रिसोर्सेस है अपने पास, जो पॉकेट मनी है अपना 2000 रुपीज, उसमें का जो हम बैलेंस करते थे बचपन से, दैट इज द कोर कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स का कोर कंसेप्ट ही वही है कि एक लिमिटेड रिसोर्स का यूज करके, उसे यूटिलाइज करके, आपके जो अनलिमिटेड वांट्स है उसमें से आप प्रायोरिटाइज करके जो वांट्स कंप्लीट करते हो, द प्रोसेस ऑफ डूइंग द होल थिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स. तो ये जो आपका लैंग्वेज था, जो बचपन से आपके दिमाग में चल रहा था, इसका ट्रिटाइज फॉर्म मतलब लिखित फॉर्म, लिखित फॉर्म आप हम सीखने वाले. ये तो बचपन से करने में हम माहिर है, कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा मजा कैसे करें, राइट. फॉर एग्जाम्पल मैं जब छोटा था, तो मुझे सबसे इजी सब्जेक्ट जो लगता था वो मराठी लगता था, क्योंकि वो मेरी मदर टंग है ऑब्वियसली. उसमें क्या ही सीखना पड़ता है, जो है क्वेश्चन आंसर. इंग्लिश तो हमें रटना पड़ता था कि इंग्लिश हमें आती नहीं है यार, कैसे लिखेंगे. मराठी तो आती है, इजी से लिख लेंगे. तो ये जो लैंग्वेज है, इकोनॉमिक्स को हम लैंग्वेज की तरह से लेंगे, जो बचपन से हमारे दिमाग में चलता था ना, यही हमें यहाँ इम्प्लाई करना है. नथिंग मोर देन दैट. इट्स सो इजी. मैं जब एग्जाम्पल देने चालू करूंगा ना, आपको रियलाइज कनेक्ट होना चालू हो जाएगा ना, आप जस्ट समझ जाओगे. जो ये आपके पियर्स में मतलब आपके बड़े भाई या अपने बड़े दोस्त रहेंगे, उन्होंने जो जो बताया रहेगा कि इकोनॉमिक्स हार्ड है, रट्टा मारना पड़ता है, थेरी सब्जेक्ट है. थेरी सब्जेक्ट ना लेके इसे हम हमारा जो मदर टंग वाला लैंग्वेज है, मदर टंग वाला जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, वैसा समझ के हम जब पढ़ाई करेंगे ना, तो ये रट्टा वाला जो फॉर्मेट है ना, वो इससे बाजू हो जाएगा, राइट. हम इसे मन से समझेंगे. अगर समझ में आएगा ना, तो बाय हार्ट बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी से बाय हार्ट हो जाएगा. सो अगर कोई स्टूडेंट्स को आगे जाके सीए करना है, आई एम श्योर बहुत सारे स्टूडेंट्स आगे जाके सीए करने के लिए कोशिश करेंगे, सीएस करने की कोशिश करेंगे, सीए में एसीसीए, यूपीएससी, एमपीएससी, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, उसमें इकोनॉमिक्स इज अ कोर सब्जेक्ट. जैसे एसपी आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट, राइट. मैथ्स ले सकते हो, जिन्हें मैथ्स नहीं लेना वो एसपी ले सकते हैं. But economics will never be an optional subject when you are in a commerce stream, right? CA foundation का तो one of the 4 subjects business economics, right? CA foundation ले लो, CMA ले लो, CMA का foundation ले लो, या CS foundation ले लो. Economics is the most important and core subject of those things, right? So that's why economics को syllabus point of view से बहुत important है. So we'll learn economics as a what we'll say language rather than a theory subject. जस्ट जो बचपन से आप दिमाग में करते आ रहे हो ना, वही अपने को यहाँ पर करना है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है. एंड जो इंग्लिश में लिखना है ना, वो मेरे ऊपर छोड़ दो यार. ऐसे निमोनिक्स बना दूंगा ना कि आपको आंसर्स इजीली याद रहेंगे, राइट. सो ज्यादा बातें न करते हुए, लेट्स गेट बैक टू आवर सिलेबस. पहले हम ये चेक करेंगे कि अपना जो अपना जो सिलेबस है, जो अपना इंडेक्स है, मैं आपको पहले भी बता चुका कि क्यू है, ये जो इंडेक्स है अपना, ये जो चैप्टर्स है, हमें फॉर एग्जांपल अपने को इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर्स है, राइट. फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या दिखाया गया है, कहाँ गए यार, हाँ राइट, यहाँ पर ये जो चैप्टर्स है, ये हमें क्यू है, राइट. क्यों पढ़ना है यार, मनी, पार्टीशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इसका हम एक फॉर एग्जांपल हमारा क्यू सेटिस्फाई कर लेते हैं कि ये चैप्टर्स क्यों है हमें. सो विल स्टार्ट राइट फ्रॉम हियर. इट्स फर्स्ट चैप्टर इज बेसिक कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स, राइट. सो हमारा पहला चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट. पेन कनेक्टेड नहीं है क्या? ब्लूटूथ ऑफ है. Okay. So first chapter is basic concept in economics. It's most logical chapter. इसे explain करने की भी जरूरत नहीं. You are first time interacting with economics in the treatise form. Treatise form में आप economics के पहली बार interact कर रहे हो, तो किसी भी चीज को पहली बार जब आप सीखते हैं, तो हम उसके बेसिक्स में ध्यान देते हैं, राइट. सो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसे हम बहुत बहुत ध्यान से पढ़ेंगे. विल गो एज some students are fast learners, some students are slow learners. So
आई वॉज द स्टूडेंट हु वाज स्लो लर्नर, मुझे चीजें समझ में आती थी बट थोड़ी देर से समझ में आती, थोड़ी धीरे से समझ में आती थी. सो वील गो एट द पेस ऑफ द स्लो लर्नर्स, जिनको जल्दी समझ में आती है, ऑल दोज किड्स वेरी गुड लक, एंड यू कैन स्पीड अप कर सकते हो, लेक्चर का स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, यूट्यूब पे वो ऑप्शन रहता है. बट वील गो एट द स्पेस ऑफ द स्लो लर्नर, जब तक आपके दिमाग में वो बात घुसती नहीं है तब तक हम उस कंसेप्ट से हिलेंगे नहीं. और उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है, the comment section is open for you. No questions are stupid question, no doubt is stupid doubt for me. Be free to ask. वहां पे कोई तुम्हें जज करने वाला नहीं है, वहां पे कोई तुम्हें पहचानता नहीं है. Just comment it and I'll sure shot, जितना जल्दी हो सके विद इन 5 मिनट भी बोल सकते हो, I'll reply to your comments and I'll satisfy your doubt, right? आपका डाउट है वो जो क्लियर करूंगा, सेटिस्फैक्शन लेवल पे क्लियर कर दूंगा, विद एग्जाम्पल क्लियर कर दूंगा. चलो, वो मेरी तरफ से गारंटी रहेगी, राइट? सो विल टेक अ लिटिल मोर टाइम इन दिस चैप्टर. एंड सेकंड वन चैप्टर इज लाइक मनी. तो इकोनॉमिक्स जो है, पैसा तुम कमा लोगे, राइट? पर वो खर्च कैसा करना है, पैसा क्या होता है, पैसा कमा कर पैसा खर्च करते हैं, उसे इकोनॉमिक्स कहते हैं, राइट? बट व्हाट इज पैसा, तो वो हमें इस चैप्टर में सीखने को मिलेगा. व्हाट इज द फॉर्म ऑफ, कितने टाइप के मनी रहते हैं, कितने फॉर्म्स ऑफ मनी रहते हैं, लाइक हम खर्च किस किस प्रकार कर सकते हैं. एंड दिस चैप्टर द किड्स हु आर नॉट ऑप्टेड फॉर मैथ्स, डोंट टेक एनी टेंशन. इसमें वही है जो है रहता है, अरिथमेटिक मीन है, मोड है, मीडियन है, जो मैथमेटिकल कंसेप्ट है उसका इकोनॉमिक्स में कैसा यूज होता है, राइट? वो हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं. एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र. ओके, सो व्हाई इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र, व्हाई नॉट इकोनॉमिक्स ऑफ सम अदर स्टेट, राइट? So why economics of Maharashtra? We are studying from Maharashtra State Board, and obviously we live in Maharashtra. We are going to earn in Maharashtra. Those who are happy and those who want to earn outside, I'm very happy for them. But कहीं ना कहीं हमें महाराष्ट्र से शुरुआत करनी है. तो महाराष्ट्र का इकोनॉमिक्स कैसा वर्क करता है, तो इसलिए हमें इस चैप्टर को सीखना बहुत जरूरी है. And next we will concentrate upon India, like rural development of India. So why rural? जो अर्बन में रहते हैं, लाइक मेट्रोपॉलिटन सिटीज, फॉर एग्जांपल पुणे ले लो, मुंबई ले लो, कोलकाता ले लो, दिल्ली ले लो, तो वहां जो रहने वाले लोग हैं, वी अज्यूम दैट कि वहां रहने की उनकी हैसियत है, सो दे आर क्वाइट डेवलप्ड. बट जो पीपल रूरल एरियाज में रहते हैं, ये सर ये वर्ड से मैं बचपन से स्ट्रगल करते आ रहा. रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं, उनका डेवलपमेंट हमारा पहला मोटो रहता है. मतलब किसी माँ के 2 बच्चे रहेंगे, शी लव्स बोथ किड्स इक्वली, बट जो पढ़ाई में कच्चा है या फिर उसे जिसे स्लोली समझ में आता है, तो उसका ध्यान उस पर ज्यादा रहता है, राइट? सो दिस इज व्हाट आवर गवर्नमेंट डज, रेदर देन दे कॉन्सेंट्रेट ऑन द अर्बन एरियाज इक्वली, बट दे गिव प्रेफरेंस टू द रूरल एरियाज. तो हम यहाँ पर भी चैप्टर को सीखने के लिए रूरल एरिया का डेवलपमेंट के लिए प्रेफरेंस देंगे. एंड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, बट ये क्यों जरूरी है? फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेंगे केक का, लाइक फॉर एग्जाम्पल लाइक सुमित का बर्थडे रहेगा, वन ऑफ द किड्स, किसी का नाम सुमित रहेगा, तो मैं आपका ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ. आपका बर्थडे है, राइट? आपके दोस्त आपके घर पे आए हैं और आपकी मम्मी, आपका केक वगैरह कट करके हो गया है, आपकी मम्मी केक अंदर लेके गई किचन में. सो शी आस्क कि कितने बच्चे हैं, कितने पीस करने हैं केक के, राइट? सो व्हाई शी आस्क, what's the first question she asked कि कितने बच्चे हैं? क्यों? क्योंकि वो जो रिसोर्स है, वो जो केक है, उसको इक्वल पार्ट्स में उसे डिवाइड करना है. अपनी मम्मी को वो केक को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. उसके लिए जरूरत क्या है? कौन कितना पैसा कमाता है वो जरूरी है नहीं, कितने बच्चे हैं, व्हाट्स द पॉपुलेशन दे आर गोना ईट द केक. सो 8 बच्चे हैं, सो शी इज गोना डिवाइड द केक इन 8 इक्वल पार्ट्स, राइट? सो इसीलिए पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमिकली हमें जो ध्यान देना है, जो स्कीम्स बनाने हैं, वो पॉपुलेशन को मद्देनजर रख के बनाना है. तो उसमें भी आई विल गो अ लिटिल डीपर इन दैट कि किसी बच्चे को केक पसंद नहीं है, ज्यादा पसंद नहीं है, किसी बच्चे को केक ज्यादा पसंद है, so she'll cut a bigger piece for the kid who loves the cake, and she'll take the part from the piece or cake piece from the kid who doesn't love the cake that much, right? So ऐसे ही जो गरीब लोग रहते हैं, जिन्हें इकोनॉमिक स्कीम्स की ज्यादा जरूरत रहती है, गवर्नमेंट will allot a lot more funds to those peoples,
एंड फ्रॉम टेकिंग द शेयर फ्रॉम द पीपल हु आर मल्टी मिलियनियर बिलियनियर पीपल रहते हैं, उनमें से लेके इन गरीबों में बांट देती है. सो दैट्स वाई पॉपुलेशन ऑफ इंडिया सीखना भी बहुत जरूरी है. And similarly, if we take the context of rural India, अरे यार ये हैंग हो गया, discard the changes. प्रथम ग्रासे मक्षिका, पहले ही लेक्चर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है. नो वरीज. हाँ, सो टेकिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, वैसे ही एम्प्लॉयड लोगों की भी गवर्नमेंट केयर्स अबाउट एम्प्लॉयड पीपल, बट इन द सेम कॉन्टेक्स्ट अबाउट रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयड पीपल, अनएम्प्लॉयमेंट पे ज्यादा फोकस करना गवर्नमेंट का बनता है. उसी प्रकार से वही कॉन्टेक्स्ट में रादर देन रिच पीपल पॉवर्टी ऑफ इंडिया पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग है उन पे कैसे कॉन्सेंट्रेट करके उनके लिए कैसे इकोनॉमिक स्कीम्स का आयोजन किया जाए. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज था हमारी इकोनॉमी में जो था 1991, क्योंकि उसी के बाद इकोनॉमी, अपनी इंडिया की इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी हुई. उससे पहले अपनी इंडियन इकोनॉमी वाज लाइक अ क्लोज्ड इकोनॉमी. इट वाज लाइक मोर ऑफ अ सोशलिस्ट इकोनॉमी रादर देन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. सो 1991 वाज द ईयर व्हेन हम सोशलिस्ट से मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ते हुए मिक्स्ड इकोनॉमी को हमने ऑप्ट किया था. ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. I'll show the videos, what Manmohan Singh said on that day. We'll have fun, yaar. I'll not learn this subject like total rut of. And last, जब हम ये सब चीज हमें आ जाए तो हमें इंडिया का इकोनॉमिक प्लानिंग करना है. Are you ready to do that? इतना सब आपको पता चल गया है तो we'll do the economic planning of India. So इसका सेंस आपको समझ में आ गया, राइट? क्यों सीखना है ये सब्जेक्ट आपको, इसका वाई फैक्टर आपको सेटिस्फाई हुआ, क्योंकि ये जब सेटिस्फाई होगा ना तब ये लेसन सीखने में आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, राइट? इज द माइक राइट? बहुत ज्यादा हिल रहा है यार. सो बच्चों, open your books I guess and we'll start with the first chapter. And okay, we'll start with the first chapter. Reset कर लेता हूँ just. Okay. So first word of this economics journey. Let's start our journey to the economics. It will be immensely funful, activities wala, like examples wala. And the first word we are going to learn for our commerce stream is science. कुछ भी कर लो, इस word से पीछे छूटेगा नहीं. The first word we are going to study in the commerce stream is science. So science, two types of science होते हैं. One is what we can say natural science, and second one is social science. There are two types of sciences, natural science and social science. So बहुत easily मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. अपन एक आयन का एग्जांपल लेते हैं. लोखंड आपको सबको पता है. आयन, अच्छा सा आयन का टुकड़ा लेंगे, उसे हम पानी में डाल देंगे. क्या होगा उसको जंग लग जाएगा, रस्ट हो जाएगा. अगर ऐसा है क्या कि हम अपने जो घर में पानी आता है जिससे हम पीते हैं, घर का टैप वाटर रहता है, उसमें अगर एक आयन को उसमें डुबाएंगे, लाइक डव वाला एग्जांपल लेते हैं. एक गाल पे डव, दूसरे गाल पे आला, तो एक आयन को अपन क्या करेंगे, अपने घर के सादे पानी में डाल देंगे और दूसरे आयन पीस को क्या कर देंगे, हम बिस्लरी के पानी में डाल देंगे. ऐसा होगा कि बिस्लरी में जो आयन डाला है वो ब्रांडेड पानी है करके उसमें जंग नहीं लगेगा? ऐसा होगा? नो. ऐसा होगा कि ये घर वाला पानी है यार, घर की चीज है तो इसमें तो जंग लग ही नहीं सकता. ऐसा है नहीं. तो इट विल एक्ट सिमिलरली. द आउटपुट विल बी फिक्स्ड, आउटपुट विल नॉट चेंज. क्यों? क्योंकि दिस इज नेचुरल साइंस. नेचुरल साइंस में आउटपुट सेम रहता है. आयन को अगर पानी में डालोगे तो उसे जंग लगना ही लगना है, राइट? बट दैट सिमिलर वे, आयन को अगर हम वाटर में डालेंगे तो उसका आउटपुट क्या रहेगा?
कि वो रस्ट हो जाएगा. इट इज अ फैक्ट एंड इट विल नॉट चेंज इन एनी सर्कमस्टांसेस, राइट. बट सोशल साइंस में कैसे रहता है, देर आर टू स्ट्रीम्स, राइट. इन सोशल साइंस देर आर टू स्ट्रीम, वन इज साइकोलॉजी एंड अनदर इज सोशियोलॉजी. इसमें क्या रहता है, इसमें जो आउटकम रहता है वो ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड करता है, राइट. इन अ सिंगुलर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर वो साइकोलॉजी में आता है. साइकोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन, इन ह्यूमन की स्टडी है, राइट. व्हेन अ सिंगुलर एस्पेक्ट पे हम इम्पैक्ट करता है डिसीजन, तो वो साइकोलॉजी रहता है. एंड व्हेन ह्यूमन कम्स इन अ ग्रुप एंड फॉर्म्स अ सोसाइटी, तो स्टडी ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड एज सोशियोलॉजी. हाउ अ ह्यूमन एक्ट्स. फॉर एग्जांपल हम अगर गाने का एग्जांपल ले लेते हैं, राइट. जब तुम अकेले रहते हो, व्हेन यू आर इन योर पर्सनल स्पेस, the songs you listen and the songs you listen when you are with your friends, when you are with your family, when you are with your, you know, uh, closest friends, all those four categories, चारों सोशल ग्रुप है, बट इट विल डिफर इन एवरी ग्रुप, राइट. इट विल डिफर इन एवरी ग्रुप. तो ये कैसे होता है, इसका इम्पैक्ट इकोनॉमिक्स पे कैसे होता है, ये तो चलो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मनी जनरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, तो इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा तो भी इट विल नॉट बी दैट दैट इम्पोर्टेंट. बट इसमें अगर पैसा जुड़ जाए, हाउ यू स्पेंड व्हेन यू आर अलोन, लोगों की देखा, वो अलग रहता है. लोगों की देखा देखी में, सोशल एस्पेक्ट में आप कैसे खर्च करते हो, वो कैसे इम्पैक्ट करता है, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है. सो स्टडी ऑफ दैट इज इम्पोर्टेंट. So we are not going to study this science, we are going to study this social science, right? So let's get back to our textbook. What's written here? Yeah, इनका होता रहा card. Okay, right. Okay, so what's written here? Introduction में क्या लिखा है? नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस रहते हैं. नेचुरल साइंस इज वन हुज लॉज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, जिसका आउटकम मैंने आपको केमिस्ट्री का एक एग्जांपल दे दिया, आयन को जो पानी के साथ कांटेक्ट होता है. सेकंड वी टुक सोशल साइंस. सोशल साइंस मींस साइकोलॉजी. साइकोलॉजी इज अ मेंटल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. सोशियोलॉजी इज रिलेटेड टू सोशल एस्पेक्ट, राइट. And human behavior can neither be empirical, tested, and nor be studied in a laboratory, right? हर ह्यूमन का जो बिहेवियर रहता है वो सब्जेक्टिव रहता है. किसी किसी को चाय पसंद है, किसी किसी को कॉफी पसंद है. some people are non-veg lovers, some people don't even eat non-veg in their entire life, right? So hence the laws of social science are not universal, but they are only statement of general human tendencies. जो हम इकोनॉमिक स्टडी करने वाले हैं, they are based upon the tendencies. ये हमें ध्यान में रखना है. It's nothing about related about economics, but इन चीजों को हमें ध्यान में रख के इकोनॉमिक स्टडी करना है. The output which economics gives will differ in the real life. ऐसे भी हो सकता है. इसका एक इंट्रोडक्शन दे रहा है ये बुक. So let's start the real journey of economics, right? That is meaning of economics. So we'll get back here. No, bro, notes open हो जाए. So we'll get back to economics, right? अरे बहुत टाइम हो रहा है. We'll continue here itself. Can't load the annotation, bro. प्रथम ग्रासे मक्षिका, सेकंड वन. So far is it so good? So far is it so good? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, right? Please do mention in the comment section कि मेरा pace कैसा है. Should I go with the more pace or should I continue with the pace which we are going right now? So we'll write here itself. Notepad बहुत तंग कर रहा है आज. So economics, meaning of economics. Economics is a social science. Obviously we have studied it right now. Economics is a social science and the origin, ये जो economics है, आपने तारक मेहता देखा है, right? जब गोगी आता है, in that episode comes to जेठालाल and asks कि हिस्ट्री का नाम कैसे पड़ा. वो एपिसोड आज देख लेना इकोनॉमिक्स के लेक्चर के बाद. तो वैसे इकोनॉमिक्स का नाम कैसे पड़ा.
वाई इकोनॉमिक्स, वाई नॉट सोशियो साइकोलॉजी? सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का एक प्रकार से जो मिक्स है वो इकोनॉमिक्स है, राइट? सो वाई नॉट सोशियो साइकोलॉजी, वाई इकोनॉमिक्स? सो इकोनॉमिक्स, ये जो इंग्लिश वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया हुआ है। तो व्हाट वाज दैट ग्रीक वर्ड? I'll tell you, this whole block is a fill in the blanks block. ऐसे बहुत सारे blocks हमें मिलेंगे, this whole block is a fill in the blanks block, right? So why economics? Economics lies in the Greek word. ये ध्यान में रखना, not a Latin word, not a French word, not some other kind of language word. It is derived from a Greek. ध्यान में रखो, Greek word that is oikonomia. हम oikonomia भी बोल सकते हैं या economia भी बोल सकते हैं। oikonomia, तो ये this comes from two words, that is oiko and nomos. ये दो वर्ड का मिक्सचर बनके oikonomia बना है, राइट? सो oiko means what? oiko means house and nomos means मैनेजमेंट। oiko मतलब क्या है? हाउस है, एंड नॉमस मतलब क्या है? मैनेजमेंट है। ये यहाँ लिखा हुआ है नहीं है, जस्ट मैंने थोड़ा सर्च किया है। oiko मतलब हाउस एंड नॉमस मतलब मैनेजमेंट। सो oikonomia विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, ये यहाँ से डिराइव हुआ शब्द है, एंड इसका अपभ्रंश होते होते इकोनॉमिक्स बन गया। तो इट इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट इज oikonomia, एंड इकोनॉमिक्स इज रेफर्ड टू एज क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस। इसका एक लॉजिक आपको दूं, मतलब एक मेरा लॉजिक है कि फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स इज मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, बराबर अपने घर का जो मैनेजमेंट है एक छोटे लेवल पे, इट्स नॉट द मैनेजमेंट ऑफ एंटायर कंट्री, लाइक पूरे देश का मैनेजमेंट मतलब इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स इज लाइक सम काइंड ऑफ एक्स्ट्रा कुछ तो रॉकेट साइंस वगैरह है, ये बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं। क्या बोल रहे हैं? इकोनॉमिक्स इज मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, घर का मैनेजमेट मतलब इकोनॉमिक्स। हु मैनेजेस आवर हाउस? Our mamas manage our house, and who is she for us? She is queen of the house, right? So economics ये मतलब अपनी मम्मी अपने घर की जो है क्वीन है, right? So in that logic, queen of social sciences कौन है? Economics. Economics is queen of social science, and ये किसने बोला है? पॉल सैमुअलसन ने बोला है। And economics deals with, ये ध्यान से सुनिए, will change the color of this pen, right? Shall we erase this? Okay. Economics deals with economic aspect of human behavior. Economics deals with economic aspect of human behavior. किससे डील करता है? ह्यूमन बिहेवियर से डील करता है, which we have studied in the introduction itself. But कौन से ह्यूमन बिहेवियर से? इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। जो मैंने एग्जांपल दिया था गाने वाला, यू लिसन द सॉन्ग्स, द टाइप्स ऑफ सॉन्ग्स यू लिसन व्हेन यू आर अलोन, एंड द टाइप्स ऑफ सॉन्ग व्हेन यू लिसन व्हेन यू आर इन अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, राइट? इट इज डिफरेंट, बट इज इट इकोनॉमिक एक्टिविटी? इससे पैसे का कोई लेना देना है? नो। सो आप कौन से गाने सुनते हो, इट इज अ ह्यूमन बिहेवियर, बट इट कैंट बी इकोनॉमिक्स। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट एन इकोनॉमिक एस्पेक्ट। वैसे ही अगर एक चीज है, आपको एक मोबाइल लेना है, राइट? योर बजट इज अराउंड 10,000 रुपीज। व्हेन यू आर अलोन, व्हेन यू डिसाइड लाइक मुझे 10,000 का बजट है, मुझे मोबाइल लेना है, द थिंग विच यू स्टार्ट थिंकिंग, यू सेट अ फिल्टर ऑफ अंडर 10,000, लाइक। बट जब वहां आप डिसीजन लेते हो, अकेले में जो डिसीजन लेते हो, जो आपका ह्यूमन बिहेवियर रहता है, वो आपका चेंज होता है या चेंज हो सकता है, होता है इज नॉट अ पॉइंट हियर, क्योंकि ये नेचुरल साइंस नहीं है। होता है नहीं, हो सकता है। ये हो सकता है कि आप किसी की देखा देखी में आ जाओ, आपके दोस्त के पास आईफोन है, यू वन ऑफ योर फ्रेंड्स आर यूजिंग सैमसंग का फ्लैगशिप फोन, ओप्पो का फ्लैगशिप फोन, या फिर वन प्लस का कोई फोन यूज कर रहा है, तो आपको देखा देखी में अगर ऐसा हो सकता है, यार थोड़ा और बजट बढ़ा लूं, या 5,000 किसी दोस्त से उधार ले लूं, 10-20 हजार उधार ले लूं और महंगा वाला ले लूं फोन, मुझे भी अगर 10,000 वाला फोन लूं तो लोग क्या कहेंगे एंड ऑल। ये जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट, इससे क्या, ये ह्यूमन बिहेवियर है, राइट? बट इसका स्टडी इकोनॉमिक्स क्यों है? क्योंकि मॉनेटरी टर्म्स मींस ये आपकी जो जेब है, इस पे आपका इंपैक्ट पड़ने वाला है, तो इसका स्टडी इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, राइट? ये फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया।
शैल वी राइट इट डाउन? इट इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, राइट? आप आपके बुक में भी लिख लो, क्योंकि आप जब ये व्हेन यू रीड इट, आप ऊपर ऊपर से पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स डील्स विद एन इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर, राइट? उसमें एक एक अगर हम वर्ड तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे ना, तब आपको असली मजा आएगा, राइट? सो व्हाट वी आर गोना राइट हियर, economics deals with economic aspect of, write it in the middle, human behavior. अब इसमें जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट मतलब क्या? विल राइट इट डाउन. इकोनॉमिक एस्पेक्ट मीन्स मनी रिलेटेड, राइट? एक शॉर्ट में आपको समझाने जाओ, एकदम शॉर्ट में, मनी रिलेटेड, जिससे आपकी जेब पे इंपैक्ट पड़े, जेब पे इंपैक्ट पड़े. नॉट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉट हॉबीज, like the things you do for pleasure, but without the use of money. Economics deals with it. ऐसे ही हम हर कंसेप्ट को सीखेंगे, हर एक वर्ड को तोड़ तोड़ के सीखेंगे. We'll keep the length of the lecture shortest. if you need, आप कमेंट सेक्शन में बता देना 1 घंटे का लेक्चर आपके लिए sufficient है, या we should keep it for 45 minutes or 30 minutes, or should I keep on going like 1.5 hours का लेक्चर? Please do comment down. मैं जरूर कमेंट्स पढ़ूंगा. मर रहा हूं मैं कमेंट्स के लिए यार, और क्या बोलूं. इट डील्स विथ हाउ ह्यूमन, सेकंड लाइन विल कॉन्सेंट्रेट ऑन सेकंड लाइन. कलर चेंज कर देता हूं यहाँ पर, और कोई कलर है क्या? पिंक पिंक वगैरह. इट डील्स विथ हाउ ह्यूमन बीइंग सैटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स विथ लिमिटेड मीन्स. बहुत बहुत इजी वाला. दिस इज योर पॉकेट मनी, राइट विथ डिफरेंट. This is your pocket money and these are your ichhas. Okay? अरे भाई 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 भाई, क्या 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 हो रहा है? अच्छा, इस पे नहीं होता क्या? Okay, unlimited wants and limited means. Ichhas are your unlimited wants and these limited wants are your pocket money. ये लाइन तो मुझे नहीं लगता आपको ज्यादा कोई एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत है. ओके, सो डिड यू अंडरस्टैंड what will be economics dealing with, right? So let's get started with the next concept. Oh भाई भाई भाई, ये कौन आ गया? So everybody might be knowing this. His name is Kautilya, but आप चाणक्य नाम से ज्यादा अच्छे से जानते होगे. ये जो इंसान है, he was the most brilliant mind of Indian इकोनॉमिस्ट में जो है. इनका अगर हम टॉपिक भी नहीं लेंगे, इट विल बी हमारे इंडियन इकोनॉमिस्ट का जो है अपमान हो जाएगा. सो ही रोट अ बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र. ये तो आपको सबको पता ही होगा. ही रोट अ बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र. इसमें से जो अर्थ है, इसका जो एटिमोलॉजी है, इसका जो बाइफर्केशन हम करेंगे, अर्थ मीन्स वेल्थ, और शास्त्र का मतलब जो है वो साइंस है. सो व्हाट ही वांट टू से, इसके बुक का जो मीनिंग जो है, दैट ही वांट टू से कि साइंस बिहाइंड द वेल्थ इनकर करने के पीछे जो साइंस यूज होता है, दैट इज इकोनॉमिक्स, दैट इज अर्थशास्त्र अकॉर्डिंग टू हिम. और इनका जो की पॉइंट्स है उनके व्यूज से, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे. दिस इज द फिल इन द ब्लैंक्स, आई विल हाईलाइट इट. अर्थशास्त्र, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. अर्थशास्त्र हम पूछेंगे, एग्जाम में पूछेंगे कौटिल्य ने कौन सा बुक लिखा था, तो दैट वाज अर्थशास्त्र. और अर्थशास्त्र इज रिटन बाय हुम? सो इट इज रिटन बाय कौटिल्य. जस्ट अ मिनट गाइस.
Okay. So this is so easy point. I'm gonna, yeah, this is so easy point. So ये जो key points है, we are gonna take an example. We are gonna study with an example. The example name is, yeah, bhai. The example's name is India, right? इंडिया को आप ध्यान में रखो. सो व्हाट कौटिल्य सेज, crucial role of state as well as government और गवर्नमेंट. इकोनॉमिक्स में क्रूशल रोल रहता है किन दो लोगों का, एक है स्टेट एंड दूसरा है गवर्नमेंट. सो व्हाट इज स्टेट एंड व्हाट इज गवर्नमेंट, हर एक चीज को फोड़ फोड़ के सीखेंगे. सो व्हाट यू वांट टू से अबाउट स्टेट इज, स्टेट मतलब महाराष्ट्र? नो. स्टेट मतलब एनी अदर, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये स्टेट है तो नहीं. ही डोंट वांट, he doesn't mean state means any राज्य. state मतलब population of that country, right? state मतलब the whole India itself is the state here. India मतलब not the geographical India but the people in India. India state में क्या क्या include होता है? What comes under state is people of the country. सेम पेन से लिख लूंगा. स्टेट के अंदर क्या आता है? people of the country, right? The geography itself, geography, इसके अंदर जो लोग हैं उनका जो बिहेवियर है, उनका जो सेंस है, जो लोग है. एंड गवर्नमेंट, ऑब्वियसली गवर्नमेंट, यू नो, द अथॉरिटी ऑफ इन दैट कंट्री, that is now which government is a BJP led Indian government. एंड गवर्नमेंट में और क्या क्या चीजें आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पंचायत, एज वेल एज यू नो जो नगर पालिका रहती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, एंड ऑल अदर यू नो जो अथॉरिटेरियन थिंग्स है, अथॉरिटी जिनके पास है, all that comes under the umbrella of government. And the things that come under state, that is people, the geographical boundary of that country, that comes under the, जो लोग है और जो गवर्नमेंट है, ये दो लोगों का क्रूशियल रोल है इन इकोनॉमिक्स, राइट? दिस इज व्हाट चाणक्य वांट्स टू से. सो हाउ, अगर गवर्नमेंट अच्छे रोड बनाए, राइट, अच्छे पॉलिसीज बनाए, यू नो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे, अच्छे हॉस्पिटल्स बनाए, बट लोग उस हैसियत के ना हो, उनकी मेंटालिटी वैसी ना हो, मतलब सिविक सेंस ना हो लोगों में. अगर ट्रेन बनाई है अच्छी तो उसका बल्ब निकाल के घर पे ले जाएंगे, यू नो. अगर यू नो डांबर बिछा रहे हैं रोड पे, अगर वो प्रोसेस चल रहा है तो उखाड़ के घर पे ना ले जाए. अगर ये चीजें ना करे, मतलब गवर्नमेंट कितना भी अच्छा काम करे, अगर लोग अच्छे नहीं होंगे तो इकोनॉमिक्स उस देश का, वो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि दोनों का क्रूशियल रोल है. वैसे ही अगर लोग बहुत फॉलो कर रहे हैं, हर चीज को फॉलो कर रहे हैं, यू नो, दे आर रेडी टू फॉलो द रोड ट्रैफिक रूल्स, दे आर रेडी टू फॉलो ऑल द सिविक सेंस, दे आर गोना कीप एवरीथिंग क्लीन एंड ऑल, बट गवर्नमेंट उनको फैसिलिटी ही ना प्रोवाइड करे तो वो क्लीन क्या रखेंगे? हम यू नो वी डिसाइड टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, बट ट्रैफिक सिग्नल ही ना हो, रोड्स ही ना हो, कनेक्टिविटी ही ना हो, तो फॉलो क्या करेंगे, राइट? क्या फॉलो करेंगे? नहीं ना. सो द क्रूशियल रोल ऑफ these two things are important. It is what Kautilya says. यार बहुत बड़ी बात कह के गया, इतनी, you know, he was born in so old age. कहाँ पे? चाणक्य, विष्णुगुप्ता, इन मौर्य पीरियड वो उनका जन्म हुआ था. And second point is focus on creation of wealth as the means to ensure welfare of the state. यहां से गया? ओके, यहां से निकालते हैं अभी अपन लोग, राइट? So what he wants to say here, let's change the pen. Focus on creation of wealth, right? This is the first point. ये लिख लो आप बुक में, ये जो है ना, ये पॉज करके आप लिख लो, क्योंकि अगर मुझे लिखने में आज स्पेस कम पड़ी तो मैं रफ कर दूंगा. एंड लिखो भाई, समझ में आ गया, बाद में भी याद आ जाएगा.
नहीं होता है यार, लिख लो, बाद में अगर नहीं समझ में आया, ये जब आप रीड करोगे ना बाय हार्ट के लिए, ये जो एग्जांपल बाजू में देखोगे, rather than going to your notes and coming back to your textbook, ये यहाँ पर जो आप देखोगे ना, यू नो, वही के वही आपको बाय हार्ट करने में आसानी हो जाएगी, राइट। सो फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ एंड सेकेंड एज द मीन्स, ये पूरा वाक्य जो है ये कनेक्टेड है, एज द, इसको कनेक्टेड वाले को मैं क्या करूंगा, ऊपर से अंडरलाइन करूंगा, एज द मीन्स टू एंश्योर व्हाट, वेलफेयर ऑफ द स्टेट। जो गवर्नमेंट है, फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ, ये कौन करेगा, गवर्नमेंट, सॉरी इसका कलर क्या था, या, सो गवर्नमेंट इज गोना फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ एज द मीन्स टू एंश्योर वेलफेयर ऑफ द स्टेट। सो यहां पे स्टेट कौन है, वेलफेयर ऑफ स्टेट, स्टेट मीन्स द पीपल ऑफ दोज कंट्रीज, राइट। सो फर्स्ट एग्जांपल जो है we are going to take here, how is government going to focus on creation of wealth? What is creation of wealth? First of all, what is wealth? Wealth we are going to study further in this chapter, in the same chapter. So wealth जो आपको basic idea है, right, that is wealth, वही रखो। So how is government going to create wealth, right? So I'm going to erase this point, right? Government is going to create the wealth by imposing taxes, राइट, इम्पोज टैक्सेस, गवर्नमेंट खुद की कंपनियां बनाएगी, कंपनी दैट इज यू नो पब्लिक गवर्नमेंट कंपनीज, जैसे इंडियन ऑयल है, आईओसीएल है, फिर एलआईसी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, कुछ साल पहले एयर इंडिया हुआ करता था, इट वाज अ गवर्नमेंट कंपनी, राइट। और कौन से गवर्नमेंट कंपनीज है, यू नो, यू माइट हैव द आइडियाज, अभी मेरे को क्लिक नहीं हो रहा है। सो गवर्नमेंट कंपनीज से जो प्रॉफिट हो रहा है वो किसके पास जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है। टैक्सेस है, यू नो, कमर्शियल ऑपरेशंस करके, पीयूसीज जो है, पीएसयूज जो है, और फिर कोई लैंड यू नो लीज पे देते हैं, लीज से जो इनकम आ जाता है, लोन्स देते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स रहते हैं, उससे जो इनकम आता है, बॉन्ड्स में से इनकम आता है, गवर्नमेंट जो बाहर के देश में गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, राइट। तो उससे क्रिएशन ऑफ वेल्थ होता है। ओके, क्रिएशन वेल्थ हो गया, पैसा आ गया, चलो बुक बंद करो, घर पे जा, ऐसा है। पैसा ही सब कुछ है तो नहीं, उसको खर्चा करके, उसको एज अ मीन्स मतलब क्या, मीन्स मतलब रिसोर्सेस, मीन्स जो आपकी पॉकेट मनी थी ना, वो यहाँ पर टैक्स एंड ऑल है, उसको मीन्स एज यूज करके लोगों का वेलफेयर कैसे हो सकता है। तो वेलफेयर कैसे होगा लोगों का, सो वेलफेयर जो होगा बाय बिल्डिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, यू नो, गवर्नमेंट स्कूल बनाएगी, गवर्नमेंट रोड्स बनाएगी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, फिर गवर्नमेंट और क्या करेगी, यू नो, एग्रीकल्चर में सहूलियतें देंगी, यू नो, फार्मर्स को सहूलियतें मिलेगी, उनको इंश्योरेंस मिलेगा, उनको लॉस में यू नो गवर्नमेंट कंपनसेट करेंगी। जो हमारी रक्षा मंत्रालय है, डिफेंस में हमारे गवर्नमेंट जो डिफेंस पे खर्चा करती है, हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए जो खर्चा करती है, राइट। हम जैसे घर को ताला लगाते हैं, वो हमारे घर का सिक्योरिटी है। वी इमेजिन इंडिया एज आवर होम। जो हमारे सैनिक है, जो हमारे जवान है, जो बॉर्डर पे, उन पे जो खर्चा होता है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ द स्टेट, लोगों का भला होता है। जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, रोड बनाए, बट रोड पे जो गाड़ियां चलती है, लाइक स्टेट ट्रांसपोर्ट के जो व्हीकल्स रहते हैं, यू नो, महाराष्ट्र में जैसे लाल परी है, एंड यू नो जो मेट्रोज रहते हैं, जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, वो जो है वो वेलफेयर ऑफ स्टेट के लिए यूज होता है, राइट। इज इट डीप इनफ, आपको समझ में आया ये दो रोल, स्टेट और गवर्नमेंट का क्रूशियल रोल रहता है, हाउ creation of wealth happens by the government, how it ensures the welfare of state, by what means it ensures the welfare of the state, right? Did you get it? ये क्या यहाँ पे चलना चाहिए। So let's get to the next point. Need for efficient administrative machinery for good governance. यहाँ पे तो बहुत सारी बकचोदी होती है यार। This is the most dangerous part. एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, ये जो तलाटी रहते हैं, आईएएस आईपीएस, जो लोगों के पास स्कीम्स पहुंचाते हैं, यू नो, गवर्नमेंट पैसा देती है, किसके लिए पैसा देती है, रोड बनाने के लिए पैसा देती है, पर रोड कौन बनाता है, एनएचएआई बनाता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
वो कॉन्ट्रैक्टर्स को अपॉइंट करती है। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है NHAI है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? रोड्स के लिए NHAI रिस्पॉन्सिबल विल राइट इट इन डिफरेंट कलर। ओके, विल राइट इट इन आई गेस दिस कलर। ओके, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, फॉर एग्जांपल NHAI है, राइट। स्कूल बनाने के लिए कोई अथॉरिटी रहेगी, राइट टू एजुकेशन रहता है, राइट टू एजुकेशन जो बिल पास हुआ था, विल राइट स्कूल के लिए राइट टू एजुकेशन। RTE में से बहुत बच्चों का एडमिशन हो जाता है, बहुत कम फीस या फ्री में हो जाता है, ऐसे महंगे महंगे स्कूल्स और कॉलेजेस में हो जाता है, एंड फार्मर्स के लिए जो नाबार्ड इज NGO टाइप ऑफ थिंग, बट डिफेंस में जो मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, वो डिफेंस पे ध्यान देती है। डिफेंस के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी डिफेंस है। ट्रांसपोर्ट के लिए अपन लेते हैं MSRTC, महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, MSRTC है। फिर अपना जो है PMPML है, PMPML है, पुणे म्यूनिसिपल पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, ऐसा कुछ तो रहेगा। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, ये जो वेलफेयर ऑफ द स्टेट है, ये इनके सिवाय पॉसिबल नहीं है, ये इनके सिवा पॉसिबल नहीं है। और इससे क्या होगा? गुड गवर्नेंस होगा। ये जब अच्छा परफॉर्म करेंगे, व्हेन दे विल परफॉर्म वेरी नाइसली, व्हेन दे विल परफॉर्म नाइसली, अगर ये सब अच्छे से होता है, तब हम क्या बोलते हैं? यार गवर्नमेंट अच्छे से काम कर रही है, तब हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, राइट, दे आर वर्किंग गुड। सो उससे क्या अचीव होता है? गुड गवर्नेंस अचीव होता है। एम आई राइट? एम आई गेटिंग? आपको समझ में आ रहा है? कोई भी डाउट हो यार, मत ऐसा सोचो कि ये बहुत स्टूपिड डाउट है, इतना डाउट तो क्या मैं गूगल कर लूंगा वगैरह वगैरह। डोंट गेट इनटू दैट, जस्ट कमेंट इट एंड आई विल रिप्लाई विद इन मिनट्स, आई प्रॉमिस। सो इन सब का लेट्स यूज सम बड़ा वाला मार्कर, कितना आता है? ओके ओके ओके। सो इन सब का जो कंपाइलेशन है, दैट इज अर्थशास्त्र। लास्ट पॉइंट इज वेरी इजी, कंपाइलेशन ऑफ ऑल दोज पॉलिटिकल आइडियाज इनटू अर्थशास्त्र। ये जो सब है कच्चा चिट्टा, ये अर्थशास्त्र है, राइट। Are we good upon Kautilya's point? Who was he? Just take a basic information. Kautilya was a great statesman, philosopher, economist, and royal advisor during Maurya period. Fill in the blanks के लिए ध्यान में रखिएगा। His name was Chanakya as well as Vishnugupta. अगर कोई चाणक्य या विष्णुगुप्ता यूज करे, what book was written by Vishnugupta? What book was written by Chanakya? Don't get confused. Straight away use your memory and write Arthashastra there and there itself. Kautilya authored an ancient Indian political treatise. Treatise का मतलब written form of any ideas आपके जो दिमाग में आते हैं, आप जो उसको कन्वर्ट करते हो इन written form, that is called as treatise, and उसका नाम जो है अर्थशास्त्र है। We are good upon Kautilya's point. Have you written all those things? Pause. You can pause the lecture here and write all those things. And please do write, my friends. Please do write. आप बाद में भूल जाओगे यार, मतलब स्टडीज करने में बाद में ना बहुत आसानी हो जाएगी। सो विल गेट बैक टू गोरो के पास चले जाते हैं, अपना आदमी हो गया। डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, दीज 3 डेफिनेशंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। सो पहला डेफिनेशन जो हम स्टडी करने वाले हैं, इट्स अबाउट एडम स्मिथ। सो इसमें बहुत सारी जस्ट राइट इट डाउन समवेयर, मैं बताऊंगा, राइट इट डाउन कि what type of economist. First point, what type of economist, right? What oriented definition, oriented definition के बाद में आप क्वेश्चन में आप लगा सकते हो, like for Adam Smith only, he was father. Who was he? Like you may write it. What was his book? Book को भी एक क्वेश्चन मार्क कर दो। Book, what we have to, what type of economist, right? So what type of economist, what oriented definition. Third one is like what book he has written, in which year he has written, name of the book, right? ये जो 4-5 चीजें हैं आप लिख लो, एंड उसके आगे कॉलम छोड़ देना 3। विल राइट इट इन द सेम कॉलम अबाउट ऑल दोज 3 पीपल्स। ये लेक्चर के बाद में आपको लिख के दे ही दूंगा।
राइट, लेक्चर का टाइम नहीं वेस्ट करते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज विल हाईलाइट ही वाज अ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट. वो कौन से टाइप का इकोनॉमिस्ट था? ही वाज अ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, मतलब जुने पुराने विचारों का था, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट था. एंड ही वाज टर्म्ड एज पप्पा ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. ये इकोनॉमिक्स का क्या था? बाप था, राइट, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. And has given a wealth oriented definition, right, of economics. इसने इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन किया? मतलब एक सादा एग्जांपल ले लो. विल टेक एन एग्जांपल ऑफ कार, राइट. तीन लोग हैं, एक कार के आगे खड़ा है, एक कार के पीछे खड़ा है, एंड एक कार की साइड को खड़ा है. वो कार सेम है, राइट, बट चलो जस्ट भूल जाओ. तीन लोग एक कार के सामने खड़े हैं, राइट. ओके, सो कार का एक मॉडल ले लेते हैं हम लोग. फॉर एग्जांपल एक विटारा ब्रेजा, अपन वो कार को एग्जांपल एज एन एग्जांपल ले लेते हैं. तीन टाइप ऑफ लोग खड़े. वी शुड नॉट जज, बट एग्जांपल के लिए जज करना पड़ता है. एक गरीब आदमी खड़ा है, एक मिडिल क्लास आदमी खड़ा है, और एक पैसे वाला आदमी खड़ा है. सो व्हाट अ गरीब थिंक्स अबाउट दैट कार? वो क्या सोचेगा? यार ये कार लेना तो सपना ही रह जाएगा, राइट, मेरी हैसियत की बात नहीं है. ही विल थिंक अबाउट द कार लाइक दैट वे. व्हाट मिडिल क्लास विल थिंक, ये कार खरीद तो लूंगा, बट मुझे बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, खर्चे कम करने पड़ेंगे, ईएमआईज वगैरह करना पड़ेगा, एंड ऑल दोस थिंग्स. एंड व्हाट रिच पर्सन विल थिंक कि अरे यार ये तो सेव मुरमुरे की तरह है, अब भी ले लूं कार. कार वही है, दैट वाइज इकोनॉमिक्स वही है, बट उसे देखने का नजरिया जो है, जैसे कार को देखने का नजरिया तीनों लोगों का अलग था, वैसे इकोनॉमिक को देखने का नजरिया जो है, ये जो तीन लोग हैं, अपने जो एडम बाबा है, एडम स्मिथ, ये जो अल्फ्रेड बो मार्शल है, अल्फ्रेड मार्शल सर है, और ये जो लियोनल रॉबिन्स सर है, लियोनल रॉबिन्स पाटिल. ये जो लियोनल रॉबिन्स है, ये जो तीन लोग हैं, इनका इकोनॉमिक्स को देखने का नजरिया कैसा है, दैट इज व्हाट विल लर्न इन द ओरिएंटेशन टाइप. उनको इकोनॉमिक्स को देखने का या डिफाइन करने का जो ओरिएंटेशन है वो कैसा है, इस पे से जज करेंगे कि वो इसके सामने क्या लिखा है. तो एडम स्मिथ का जो नजरिया था वो वेल्थ ओरिएंटेड नजरिया था. उन्हें लगता था कि इकोनॉमिक्स सिर्फ वेल्थ अक्वायर करना ही इकोनॉमिक्स है. बाद में हम इसको डीप में पढ़ेंगे इसी पॉइंट में. सो विल गेट फर्दर आउट ऑफ दिस मेनी लिटरेरी कंट्रीब्यूशन. उन्होंने बुक्स तो बहुत सारे लिखे हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स which he has written in 1776, write it down in the year column. With the books most famous, he written in 1776. The piece of work is called as an inquiry into the nature and causes of wealth of economics. इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. Just keep in mind just this wealth of nations. इतना ही आपको याद रखना है. बुक के कॉलम में आपको सिर्फ इतना लिखना है, it is wealth of economics, right? सो बुक का कॉलम भी कंप्लीट हो गया, और उसमें उन्होंने क्या डिफाइन किया है? एज साइंस ऑफ वेल्थ. जस्ट लाइक आई गेस कौटिल्य, उन्होंने भी अर्थ मतलब वेल्थ और शास्त्र मतलब साइंस. अर्थशास्त्र इज साइंस बिहाइंड वेल्थ, तो बिहाइंड की जगह साइंस ऑफ वेल्थ इन्होंने लिखा है, राइट. सो इनके की पॉइंट्स क्या है? वील गेट डीपर इनटू दीज थिंग्स, राइट. सो व्हाट ही सेज इज लाजिस फेरे. मेरा प्रोनाउंसिएशन कितना सही है कितना गलत है, डोंट गो अप ऑन दैट, सबका अपना अपना रहता है प्रोनाउंसिएशन, राइट. सो लाजिस फेरे ही सेज दैट व्हाट द वर्ड मींस. इसका लिटरल ट्रांसलेशन अगर हम देखने जाए तो इट मींस लेट, अरे यार, लेट क्या होता है भाई? लेट पीपल डू. इसका सीधा सीधा ट्रांसलेशन होता है लेट पीपल डू. लोगों को अपना मन का करने दो, उनके किए कराए में इंटरफेयर मत करो, अपनी नाक मत घुसेड़ो.
तो ये किसे कह रहे हैं अपनी नाक मत घुसेड़ो, ही सेइंग दैट टू द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री, टू द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, कि नॉन इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का कम से कम हिस्सा लेना इकोनॉमी में। इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सी कंट्री रहेगी? इसका बेस्ट एग्जांपल रहेगा यूएसए, यूएसए, जिसमें अपन कह सकते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तीन प्रकार की इकोनॉमी है, पीछे हम मिस कर गए। तीन प्रकार की इकोनॉमी रहती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का बेस्ट एग्जांपल है यूएसए, ऐसी कंट्री जहां पर गवर्नमेंट का कम से कम इन्वॉल्वमेंट रहता है, हर चीज प्राइवेट रहती है, प्राइवेट कंपनीज रहती है, पीपल आर फ्री टू डू व्हाट कम्स इन देयर माइंड। सोशलिस्ट इकोनॉमी का बेस्ट एग्जांपल रहेगा रशिया एज वेल एज चाइना, जहां हर चीज गवर्नमेंट डिसाइड करती है, राइट? गवर्नमेंट डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, इस सब चीजों में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहता है। थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी इज मिक्स्ड इकोनॉमी, इसका बेस्ट एग्जांपल रहेगा इंडिया। लाइक गवर्नमेंट आल्सो डिसाइड हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, बट इट आल्सो लेट्स द कॉमन पीपल, लाइक पीपल ऑफ दैट कंट्री लेट डू व्हाट दे वांट टू डू। मतलब बीएसएनएल है, बट गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोलती कि बीएसएनएल है, बाकी की चीज अभी कोई नहीं आएगी। ही लेट्स पीपल डू, लोगों को बोलती है करो। तो एयरटेल आता है मार्केट में, जियो है, वी है, यूनिनॉर था, ऐसे बहुत सारे कंपनीज थे। लाइक स्टेट ट्रांसपोर्ट है, एमएसआरटीसी है, बट गवर्नमेंट डजंट इंटरवीन कि तुम ये नहीं कर सकते। बहुत सारे प्राइवेट बसेस भी है जो बहुत अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छे से प्रॉफिट कमा रहे हैं। Like that type of economy is called as mixed economy. So what economy are we going to study in? Adam Smith, he was a classical economist. So what he says, USA का economy हमें ध्यान में रखना है कि non intervention of the government, let the people of that country let decide what they want to produce, how much they want to produce. Like farmers को decide करने दो, does he want to produce corn or does he want to produce rice, और जिससे ज्यादा profit होता है वो produce करने दो उनको। Capital and wealth accumulation, second point comes here is capital and wealth accumulation. So what capital and wealth accumulation means? मतलब फॉर एग्जांपल एक फार्मर का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कि फार्मर ने कॉटन प्रोड्यूस किया, राइट? Just a minute. We were discussing about the second point, capital and wealth accumulation. What is capital and wealth accumulation? So हम एग्जांपल लेते हैं एक फार्मर का, राइट? So what a farmer does, he produces cotton, right? कॉटन वो प्रोड्यूस करता है क्योंकि उस साल कॉटन को ज्यादा डिमांड थी, उसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, राइट? फॉर एग्जांपल ही गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 रुपीज, ओके? सो रैदर देन एक्सपेंडिंग इट, उसे खर्चा करने के बजाय ज्यादा से ज्यादा पार्ट वो इन्वेस्ट करे। फॉर एग्जांपल उसने गोल्ड ले लिया, राइट? He earns 50,000 and after that he decides to buy gold. Okay, so when he does that, he accumulates the wealth rather than spending it on some things and spending all of the money. He accumulates the wealth. He keeps the wealth to himself and lets the wealth grow. Gold का price बढ़ता है, right? Within a period of time. So he lets the wealth accumulate. Okay, that's what the capital and wealth accumulation means here. And the third point, ये आपको 12th में अच्छे से सीखने को मिलेगा, that is nature's law in economic affairs. Like let the nature of law act in the economic affair. Like for example, law of demand. For example, एक वड़ा पाव का अपन एग्जांपल ले लेंगे कि प्राइस ऑफ वड़ा पाव, फॉर एग्जांपल इफ इट्स 20 रुपीज, अगर वो अगले दिन 10 रुपए का हो जाएगा तो लोग ज्यादा बाय नहीं करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे, राइट? उसका प्राइस कम हो गया है, किसी चीज का मतलब सेल लगती है, फॉर एग्जांपल अमेजॉन में बिग बिलियन डे, फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल लगती है, ग्रेट अमेजॉन फेस्टिवल होता है, तो वहां पर खरीदी का वॉल्यूम ज्यादा क्यों रहता है? क्योंकि वहां पर प्राइसेस कम हो जाती है। दैट इज लॉ ऑफ डिमांड, नेचर्स लॉ ऑफ डिमांड इन द इकोनॉमिक अफेयर्स। तो ये सब अपने को 12th में आगे आएगा, राइट? एंड डिविजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट, इस लाइन को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। व्हाट ही सेज हियर इज डिविजन ऑफ लेबर, राइट, एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थियरी, राइट? इसका बेस्ट एंड बेस्टेस्ट एग्जांपल रहेगा प्रोडक्शन ऑफ कार मैन्युफैक्चरिंग। फॉर एग्जांपल अगर 50 लोग हैं, 50 लोग हैं कार फैक्ट्री में काम करने के लिए, एंड इफ दोज पीपल एक टाटा नैनो का प्रोडक्शन चालू है, स्टार्ट से एंड तक वही लोग एक ही गाड़ी पे लगे पड़े,
जो होगा वो 50 लोग मिलकर ही करेंगे एक साथ। वो वो बोलते हैं ना, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, वैसा हो जाएगा। बट अगर हम ऐसा करेंगे कि डिवीजन ऑफ लेबर करेंगे, विल डिवाइड दोस पीपल इन सर्टन सेक्शन ऑफ ऑफ द कन्वेयर बेल्ट। कि स्टार्ट से ऐसा होगा कि चैसिस का एक अलग डिवीजन रहेगा, फिर बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स का डिवीजन रहेगा, उसके बाद में आएगा सीटिंग्स वगैरह का, द कॉस्मेटिक्स ऑफ दैट कार कि कैसे दिखेगी, क्यों कुछ नहीं। फिर आप बाद में इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स आ जाएगा, द स्टेयरिंग्स एंड हेडलाइट्स एंड ऑल दोस थिंग। फिर बाद में आएगा पेंटिंग डिपार्टमेंट, फिर बाद में फिनिशिंग डिपार्टमेंट, फिर आएगा चेक क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट। अगर हम ऐसे अगर काम करेंगे तो आपको 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 क्या लगेगा कि कम कार्स प्रोड्यूस होगी या ज्यादा कार्स प्रोड्यूस होगी? मतलब 50 जन अगर एक गाड़ी पे लगे पड़े हैं, महीने के अगर वो 50 गाड़ियां निकालते हैं, तो अगर ये ग्रोथ एस्पेक्ट हम यूज करेंगे तो फॉर श्योर 50 से ज्यादा ही गाड़ियां निकलेगी। हम कोई आंकड़ा नहीं बता सकते, पर फॉर श्योर शॉर्ट 50 से ज्यादा होगा। ये जो ग्रोथ एस्पेक्ट है वो डिवीजन ऑफ लेबर का यूज करके एज एन ग्रोथ एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थ्योरी यूज करके हम अगर काम करेंगे तो वेल्थ ज्यादा आएगी। 50 गाड़ियां सेल करके फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपीज आते हैं, 1,000 रुपीज अ कार फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो अगर वही लोग उतना ही टाइम अगर डिवीजन ऑफ लेबर करके काम करते हैं तो वेल्थ जनरेशन ज्यादा होगा, क्योंकि उसका डेफिनेशन क्या कहता है, इट इज अ वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। तो वेल्थ ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी। इसमें से हर एक चीज से वेल्थ ज्यादा प्रोड्यूस होगी, क्योंकि गवर्नमेंट वेलफेयर पे कॉन्सेंट्रेशन करता है। जिसकी नीड है उसे प्रोड्यूस करने बोलेगा, रेदर देन जिससे ज्यादा प्रॉफिट होता है उससे प्रोड्यूस करो, राइट। जिसकी नीड है वही प्रोड्यूस करने बोलेगा, जिससे ज्यादा प्रॉफिट है उस पर ध्यान नहीं देगा। मतलब अगर गुड गवर्नमेंट है, राइट, लोगों की नीड पे कॉन्सेंट्रेट करेगा। वही अगर फ्री इकोनॉमी है तो लोग किस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे? जिससे ज्यादा प्रॉफिट होगा। सो दिस फर्स्ट पॉइंट satisfy the wealth oriented definition. The second point, that is capital and wealth accumulation, पैसा आता है उसे इन्वेस्ट करो और ज्यादा पैसे बनाओ, दिस ऑल्सो सेटिस्फाइज द वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। द थर्ड पॉइंट, लॉ ऑफ नेचर, कम प्राइस रखोगे ज्यादा डिमांड होगी, और जिस प्राइस पॉइंट पे आप जितना सेल कर रहे हैं, प्राइस कम करके वॉल्यूम अगर सेल्स का बढ़ता है तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। उसपे भी वेल्थ ओरिएंटेशन का जो क्लॉज है वो फिट बैठता है। डिवीजन ऑफ लेबर, अब भी एग्जांपल हुआ, 50 की जगह 100 कार प्रोड्यूस हो जाएगी। वेल्थ ओरिएंटेशन, उतने ही टाइम में उतने ही लोगों की उतनी ही मेहनत से, तो वहां पर भी वेल्थ ओरिएंटेशन का सेटिस्फेक्शन हो जाता है, राइट। आर वी गुड? आर यू गेटिंग ऑल दोस थिंग्स? कुछ भी डाउट हो प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, राइट गाइज। So we'll go forward to the Alfred Marshall का definition, what Professor Alfred Marshall says, right? So shall we continue or shall we stop it here itself? Like 1 घंटे के लेक्चर स्टार्टिंग के लिए अपन रखते हैं। आप जरूर कमेंट करना कि कैसा लेक्चर होना चाहिए, लेक्चर का टाइम स्पैन ज्यादा बढ़ा हो, कि आप स्पीड ज्यादा बढ़ा के लेक्चर देख सकते हो, या फिर इज इट इनफ दैट वन आवर का लेक्चर हो डेली, एंड यू विल गेट ऑल द कंसेप्ट क्लैरिटी। एंड इसी एंजॉयमेंट, इसी पेस एंड इसी एंजॉयमेंट के साथ हम लेक्चर करेंगे अगला वाला भी। सो बी कनेक्टेड विथ मी गाइज, एंड डू सब्सक्राइब अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है। डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। दिस इज माय फर्स्ट हिंदी लेक्चर। प्रीवियसली मैंने मराठी में लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, and this is the first lecture I'm going to start with Hindi. And do tell with your friends who are not able to join any coaching classes or anything, those who are studying by themselves. It will help them, they could study from their home, like online studies जैसे जिनको preferable है। Do share with those kids, and कमेंट सेक्शन में कुछ सजेशंस हो कि कैसा लेक्चर होना चाहिए, और एग्जांपल्स पे कंसंट्रेशन होना चाहिए या नहीं, लेक्चर का पेस कैसा है। एंड इवन इफ यू लाइक द लेक्चर, वो लाइक का बटन दबाया नहीं दबाया कोई फर्क नहीं पड़ता। डू कमेंट एंड टेल मी कि हाँ भाई ओके मस्त चल रहा है, या फिर थोड़ा हंसी मजाक ज्यादा हो लेक्चर में। फर्स्ट लेक्चर है, मैं भी थोड़ा नर्वस था, बट डू मेंशन कि कैसे और तुम्हारा फीडबैक रहेगा। एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड, हैव अ गुड डे अहेड, and happy studies you guys. So we'll call it a day here, and goodbye. Thank you.